हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा बहुत समझा। हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया एंड हमने ये चेक किया कि आफ्टर ऑल द ट्रांजैक्शन, आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन एक्चुअली हमारा जो एसेट का बैलेंस होता है वो लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के बैलेंस का एडिशन के साथ हमेशा मैच होगा। व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमेशा ही जो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ लास्ट में अगर आप ये चेक करेंगे, हर ट्रांजैक्शन के बाद अगर आप ये चेक करेंगे कि एसेट्स का जो टोटल बैलेंस है, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल का जो टोटल बैलेंस है, उसके साथ हमेशा मैच होगा। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि हो पा रहा है या फिर नहीं, समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि अंकित बिजनेस स्टार्ट किया वो वगैरह वगैरह, बट हमें इतना करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन चेक करना है, पता चल गया हमें। चलिए पहला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, अंकित ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ 1 लाख। आप ही बताइए, जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करेगा बिजनेस में आएगा कैश, बिजनेस में कैश आएगा, एंड जब ओनर बिजनेस में कुछ डालता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल भी इंक्रीज होगा, तो कैश इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा। तो इसको बस हम सॉल्यूशन के फॉर्मेट में डालते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ फॉर्मेट, एक टाइप का फॉर्मेट है, इसको आप डिफरेंट फॉर्मेट में कर सकते हैं। चलिए, तो पहला ट्रांजैक्शन बोल रहा है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं विथ 1 लाख कैपिटल। तो बिजनेस में 1 लाख कैश आ रहा है, मैंने कैश का यहाँ पे कॉलम बना दिया, तो कैश 1 लाख आ रहा है। तो हमारे पास अभी कुछ नहीं है, ना स्टॉक है, ना फर्नीचर है, ना डेटर, कुछ नहीं, हमारे पास सिर्फ कैश पड़ा हुआ है, कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, आउटसाइडर लाइबिलिटी भी नहीं है। एंड जो पैसा ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया हमने उसको कैपिटल बोला। तो अभी हमारे पास 1 लाख कैपिटल है एंड 1 लाख एसेट है, तो उसको टोटल करते हैं। एसेट हमारा 1 लाख, लाइबिलिटी हमारा नील 0 एंड कैपिटल है हमारा 1 लाख। तो एसेट का जो टोटल है वो है 1 लाख, लाइबिलिटी से हमारे यहाँ पे टोटल 1 लाख। तो मैच हो रहा है, देखिए यहाँ पे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यहाँ पे एसेट्स का टोटल, देखिए मैच हो रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे भी एसेट साइड में 1 लाख, लाइबिलिटीज में भी 1 लाख। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, यहीं पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन, देखिए परचेज स्टॉक फॉर कैश 30,000। आपने स्टॉक परचेज किया एंड आपने कैश पेमेंट किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आपने परचेज किया कैश पेमेंट करके। जब आप कैश पेमेंट करते हो कि आपके पास जो भी कैश था ना, पहले आपके पास अभी कितना कैश था 1 लाख, उसमें से 30,000 कैश चला जाएगा क्योंकि आपने कैश पेमेंट कर दी। तो आपके पास रेस्ट ऑफ द कैश कितना बचेगा 70,000। एंड आपके पास एक ने स्टॉक का बैलेंस जो भी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा बाई 30,000, तो आपका स्टॉक बन जाएगा 30,000। जब आप स्टॉक परचेज करोगे तो आपके पास स्टॉक आएगा, कैश जाएगा, सिंपल। तो यहीं पे हम लोगों ने भी तो यहाँ पे वही किया, तो कैश 30,000 रिड्यूस कर दिए, स्टॉक 30,000 बढ़ा दिए। तो हमारे पास कैश रिमेनिंग रहा कितना 70 एंड स्टॉक हमारे पास रिमेनिंग रहा 30। दोनों को मिला के कितना एसेट बन रहे हैं, बाकी हमारे पास और कोई डेटर नहीं है। तो हमारे पास टोटल एसेट कितना बना 1 लाख, लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, तो कैपिटल बना 1 लाख टोटल, क्योंकि कैपिटल हमारा 1 लाख था, अभी भी 1 लाख है, कोई भी चेंज उसमें नहीं हुआ है। देन थर्ड ट्रांजैक्शन बोल रहा है परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आपने फर्नीचर परचेज किया वो भी क्रेडिट पे, कितना 20,000। जब आपने फर्नीचर परचेज किया तो आपके पास एक नया फर्नीचर आया, एसेट एक बढ़ा, इंक्रीज हुआ 20,000, बट स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुआ, कैश में कोई चेंजेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने कैश पेमेंट नहीं किया, आपने क्रेडिट पे खरीदा। तो आपने जब क्रेडिट पे खरीदा तो आपका एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा ना। अभी आप परचेज तो कर लिए, आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपका क्रेडिटर बन गया कितना 20,000, लाइबिलिटी बन गया कि मुझे 20,000 पेमेंट करना है फ्यूचर में। एंड टोटल कैपिटल हमारा कितना बन रहा है, वो टोटल कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो 1 लाख था, अभी भी 1 लाख है। तो क्रेडिटर है हमारा 20,000, तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी अगर हम करेंगे हमारा बन रहा है कितना 1,20,000। एंड यहाँ पे सारे एसेट्स को मिला देंगे तो भी बन रहे हैं 1,20,000, 70,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, 1,20,000। तो हमेशा ही ये मैच होगा, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल को इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे एंड सारे एसेट्स को ऐड करेंगे तो दोनों मैच हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं इसमें, आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। इसमें बोल रहा है फोर्थ ट्रांजैक्शन में कि आपने यहाँ पे बोला स्टॉक सेल किया,
आपने स्टॉक सेल किया 15,000 जिसका कॉस्ट था, आपने उसको बेचा 22,000 में। कॉस्ट वाज 15,000, आपने सेल किया 22,000 में, तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 7,000 का। ठीक है, 15,000 का कॉस्ट, सेल्स हम लोगों ने किया 22,000 में, 7,000 का प्रॉफिट हुआ। तो जब प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट किसके पास जाता है? प्रॉफिट जाता है ओनर के पास। तो प्रॉफिट जब होगा कैपिटल वहाँ पे बढ़ेगा। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया था कि जब प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल के साथ ऐड कर देंगे, तो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल हमारा क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। बट अब जब स्टॉक बेचोगे, स्टॉक भी तो चला जाएगा। कितने का स्टॉक जाएगा? स्टॉक जाएगा 15,000 का। एंड जब आप सेल करोगे तो कैश आएगा। तो कैश कितने का आएगा? जितने में सेल किया, आपने 22,000 में सेल किया तो 22,000 कैश आएगा। तो कैश आएगा 22,000, स्टॉक जाएगा 15,000 एंड प्रॉफिट हो जाएगा 7,000, जो कि कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। तो हम उसको इक्वेशन में देखते हैं। तो क्या होगा कि कैश हमारा पहले था 70, अभी 22,000 ऐड होगा तो कैश बन जाएगा 92। स्टॉक हमारे पास था 30, 15,000 का स्टॉक चला जाएगा तो स्टॉक बन जाएगा कितना, 15। 20,000 का फर्नीचर था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, फर्नीचर वैसे ही पड़ा हुआ है। लाइबिलिटी हमारे 20,000 था, क्रेडिटर कि हमने फर्नीचर खरीदा था वो वैसे ही पड़ा हुआ है। एंड अभी यहाँ पे 7,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 1,00,000 का कैपिटल था, 7,000 का प्रॉफिट हुआ, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो 1,07,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आते हैं। ट्रांजैक्शन 5 में क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहा है कि आपने परचेज किया गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, कितना, 25,000। तो आपने जब परचेज किया स्टॉक, तो स्टॉक बढ़ेगा ना। पहले था 15,000 का स्टॉक, अभी 25,000 का स्टॉक आ जाएगा तो स्टॉक हो जाएगा कितना, 40,000। स्टॉक आपने खरीदा, स्टॉक बढ़ेगा। कैश आपने पेमेंट नहीं किया, तो जितना कैश था उतना आपके पास कैश है अभी। फर्नीचर पे कोई चेंज नहीं हुआ, बट आपका जो लाइबिलिटी था 20,000 आप किसी को देने वाले थे, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने आपने यहाँ पे स्टॉक परचेज किया बट पेमेंट आपने नहीं किया। तो पेमेंट नहीं करोगे तो एक लाइबिलिटी भी आ जाएगा ना उसके साथ कि भाई बाद में पेमेंट करेंगे, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो 25,000 का यहाँ पे एक लाइबिलिटी आ गया। तो 20,000 का लाइबिलिटी पहले था, 25,000 का लाइबिलिटी आ गया, दोनों को मिलाएंगे तो 45,000 का लाइबिलिटी बन जाएगा। एंड ओनर का जो कैपिटल था, मतलब ओनर का इन्वेस्टमेंट, वो 1,07,000 अभी भी है हमारा। नेक्स्ट, सिक्स ट्रांजैक्शन में हम क्या बोलते हैं? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहन। हमने स्टॉक बेचा, कितने का स्टॉक बेचा? 10,000 का स्टॉक बेचा, क्योंकि लिखा हुआ है कॉस्ट है 10,000। 10,000 का स्टॉक बेचा, कितने में? 14,000 में बेचा। हमने स्टॉक बेचा 10,000 का, तो स्टॉक था मेरे पास 40,000 का, 10,000 का स्टॉक चला जाएगा तो अभी हमारे पास कितना स्टॉक बचेगा? 10,000 का स्टॉक चला जाएगा, स्टॉक बचेगा कितना, 30,000। कैश में कोई चेंज नहीं है, कैश मेरा 92 था, 92 है। फर्नीचर 20 था, 20,000 का फर्नीचर है हमारे पास। ठीक है, बट इसके साथ हमने जो स्टॉक सेल किया था, किसको सेल किया था? मोहन को, क्रेडिट पे। मोहन ने हमें पेमेंट किया था? नहीं पेमेंट किया था। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर में ये वाला कॉलम देखिए, दिस इज फॉर डेटर। डेटर कौन है? जिसको हम क्रेडिट पे चीज़ें बेचते हैं, वो होते हैं डेटर। तो डेटर का एक कॉलम बना दिया, मैंने डाल दिया कि 14,000 का डेटर पड़ा हुआ है मेरे पास। मतलब मुझे कलेक्शन मिलने वाला है फ्यूचर में 14,000 का। ठीक है, उसके बाद कैपिटल 45,000 था, वो भी अभी है। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 10,000 का स्टॉक को हमने बेचा कितने में? 14,000 में बेचा, तो यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये 4,000 का जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कहाँ पे चला जाएगा? ओनर के कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा, उसको ऐड करके लिख देंगे, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्या बोल रहा है? पेड राम 20,000 कैश। आपने राम को पेमेंट किया। राम कौन था? यहाँ पे अगर देखेंगे, राम से हम लोगों ने स्टॉक खरीदा था 25,000 का। ठीक है, तो राम को हमने 20,000 पेमेंट किया। राम वॉज द क्रेडिटर। ये जो 45,000 का क्रेडिटर है ना, इसमें राम भी इंक्लूडेड है। तो राम को हमने 20,000 पेमेंट किया। जब हमने राम को 25,000 पेमेंट किया, वो जो लाइबिलिटी था 45,000 से 20,000 रिड्यूस होकर वो बन गया 25।
ठीक है। एंड आपने जब कैश पेमेंट किया, आपके पास जितना भी कैश था वो उसका बैलेंस रिड्यूस होकर उतना हो गया 72। एंड इसके बाद जो भी पहले जितना था उतना भी है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, डिफरेंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ है। तो उसके बाद भी अगर आप इक्वेशन चेक करेंगे, आप अगर इक्वेशन चेक करके देखेंगे तो आपके पास अभी कैश पड़ा हुआ है 72, आपका फर्नीचर है 30, आपका सॉरी स्टॉक है 30, फर्नीचर है 20, डेटर है तुम्हारा 14, बट यहाँ पे क्रेडिटर बन गया 25 एंड कैपिटल है हमारा 1,11,000। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, हमने मोहन से रिसीव किया 12,000। मोहन वॉज द डेटर जो हमें 14,000 देने वाला था, अभी वो सिर्फ 12,000 दे रहा है। तो जब पैसा वो 12,000 देगा, 72,000 कैश था, 12,000 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 84। डेटर हमें 14,000 देने वाला था, 12,000 उसने दे दिया, तो डेटर कम भी हो जाएगा ना। कोई आपको 14,000 देने वाला था, उसने आपको 12,000 दे दिया, तो रेस्ट 2,000 वो बाद में देगा। तो यहाँ पे डेटर का बैलेंस कितना हो गया? डेटर का बैलेंस हमारे यहाँ पे हो गया 2,000। बाकी कोई एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, लाइबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पेड सैलरी 5,000। सैलरी मतलब एक्सपेंसेस, सैलरी इज एन एक्सपेंस। आपने एक्सपेंसेस किया, जब आप एक्सपेंसेस करोगे कैपिटल घटेगा, पहले ही डिस्कशन किया हुआ है। एक्सपेंसेस करोगे तो कैपिटल घटेगा, एंड पेमेंट किए तो कैश भी घटेगा। दो एस्पेक्ट तो यही होंगे, तो आपका कैपिटल घटा एंड कैश घटा। ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, देखते हैं। रिसीव्ड कमीशन इज एन इनकम। ठीक है, इनकम आया 3,000, तो पैसा आएगा तो कैश बढ़ेगा, एंड इनकम आएगा तो कैपिटल बढ़ेगा। तो आप कैपिटल बढ़ा दिए, कैश बढ़ा दिए, बाकी सारा एसेट्स वैसे का वैसे ही रहा, लाइबिलिटी वैसा रहा। चेक करेंगे तो आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन हमारा जो इक्वेशन है वो मैच हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारे पास कितना टोटल पड़ा हुआ है, 1,34,000 एसेट्स, 1,34,000 हमारे टोटल एसेट्स, एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी ये भी हो रहा है 1,34,000। ठीक है, यहाँ पे गलती से जैसे लिखा हुआ है तो इसको आप कर देना 82,000। तो इन दोनों का टोटल 82 + 30 + 20 + 2 जितना होगा ये 25 + 109 सेम होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिया कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जुलाई, एंड हमें उसके लिए क्या करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन करना है। इक्वेशन हमें पता है कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला देखते हैं। क्वेश्चन में बोला प्रिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000 एंड गुड्स 30,000। तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। ठीक है, एंड वो उसको ये दोनों चीज़ किसने दिया? प्रिया दिया। प्रिया कौन? ओनर कुछ भी देता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। कैश कितना इंक्रीज हुआ? 1,50,000, गुड्स इंक्रीज हुआ 30, एंड दोनों को मिला के 1,80,000। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इक्वेशन क्या हो रहा है, आंसर्स देख लेते हैं। चलिए, तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे कैश आ रहा है तो कैश इंक्रीज होगा, स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक इंक्रीज होगा, एंड आपका कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा दोनों को मिलाने के बाद जितना भी अमाउंट आ रहा है। सेकंड ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं डिपोजिटेड 50,000 इनटू बैंक। आउट ऑफ दिस कैश ऑफ 1,50,000 आपने 50,000 यहाँ से निकाला एंड उसको लेके बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, कैश का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो कैश रिड्यूस होकर हो गया कितना? 1,00,000, बैंक इंक्रीज होकर हो गया 50,000, एंड आपका स्टॉक वैसे भी वो लाया था तो वो पड़ा हुआ है, एंड कैपिटल 1,80,000। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहे हैं? परचेज्ड कंप्यूटर फॉर कैश। तो आपके पास कितना कैश था? आपके पास कैश अभी 1,00,000 था, उसमें से आपने 35,000 निकाला तो कैश बन गया 65, एंड वो 35,000 लेके आपने एक नया एसेट में डाला जो है 35,000 का कंप्यूटर।
तो यहाँ पे एक नया एसेट आया जिसका नाम है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एसेट बन गया 35 एंड कैपिटल आपका वैसे ही 1,80,000 पड़ा हुआ है, तो 1,80,000 प्लस लाइबिलिटी नील, दोनों को मिलाते हैं तो 1,80,000 होता है एंड सारे एसेट्स को मिलाएंगे तब भी 1,80,000 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, क्या बोल रहा है फोर्थ में, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सीमा। आपने स्टॉक खरीदा, कितने का स्टॉक खरीदा, 40,000 का स्टॉक खरीदा। आपके पास पहले स्टॉक था क्या? हाँ, हमारे पास पहले स्टॉक था। कितना स्टॉक था हमारे पास पहले? हमारे पास पहले 30,000 का स्टॉक था, अभी 40,000 का स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक बढ़ गया 70, बाकी जितना था उतना रहा सब कुछ असेट्स। बट ये स्टॉक के लिए हमने पेमेंट अगर करते तो इस कैश में से चेंज हो जाता, बट हमने ये 40,000 पेमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे हुआ नहीं है। अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो वो लाइबिलिटी में जाएगा, क्रेडिटर, तो यहाँ पे एक नया लाइबिलिटी आया, तो 40,000 का लाइबिलिटी, कैपिटल 1,80,000 वैसे भी पड़ा हुआ है एंड ये सारे एसेट्स को मिलाएंगे तो मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, फिर क्या बोल रहा है, फिफ्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000। हमने सेल किया 28,000 में, ठीक है, कॉस्ट कितना था, कॉस्ट वाज 20,000, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, कैपिटल में जाएगा, प्रॉफिट जाता है हमारा कैपिटल में। ठीक है, जितने में सेल करोगे उतना कैश बढ़ेगा, अगर आप कैश सेल्स किए हो तो उतना कैश बढ़ेगा एंड जितना कॉस्ट का चीज़ बेच रहे हो उतना स्टॉक चला जाएगा, तो 20,000 का स्टॉक जाएगा, 28,000 का कैश आएगा एंड 8,000 का प्रॉफिट आएगा। तो इसको जब हम इक्वेशन में दिखाएंगे तो वो क्या हो रहा है, तो आपका कैश इंक्रीज हुआ, स्टॉक रिड्यूस हुआ एंड 8,000 का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। यहाँ पे जो जैसे लिखा हुआ है ना 20,000, जैसे ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि 28,000 कैश बढ़ा दिया, तो हो गया 93, 50,000 एंड ये वाला 70 स्टॉक में से 20,000 का स्टॉक चला गया तो वो हो गया 50, 35,000 का कंप्यूटर पढ़ा हुआ है एंड 40,000 का लाइबिलिटी है एंड 1,88,000 का हमारा कैपिटल। देन थोड़ा सा और आगे चलते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं। नेक्स्ट, पेड सैलरी, आपने सैलरी पेमेंट किया, सैलरी पेमेंट किया तो जब भी कोई भी पेमेंट करते हो तो कैश घटता है, रिड्यूस होता है एंड सैलरी इज एन एक्सपेंसेस, जब आप एक्सपेंसेस करोगे तो कैपिटल भी घटेगा, तो कैपिटल घटा, और कुछ नहीं, और कहीं पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, जितना था वैसा ही है, तो यहाँ पे कैपिटल रिड्यूस हुआ, यहाँ पे कैश रिड्यूस हुआ। तो अभी भी अगर आप चेक करोगे तो इन दोनों का एडिशन, मतलब कैपिटल लाइबिलिटी का एडिशन एंड सारे एसेट्स का एडिशन दोनों सेम ही होगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राज, हमने बेचा स्टॉक, किसको, राज। हम जब किसी को स्टॉक बेचते हैं एंड वो हमें पेमेंट नहीं करता उसको हम बोलते हैं डेटर, तो राज यहाँ पे हमारा है डेटर, तो 20,000 का एक डेटर इंक्रीज हो गया, नया एसेट आया। बट जब आप स्टॉक बेचे तो 15,000 का स्टॉक भी तो चला गया, 20,000 का डेटर आया, मतलब फ्यूचर में हम डेटर से पैसा रिसीव करेंगे 20,000, बट स्टॉक 15,000 का चला गया, तो 20,000 में हमने बेचा, 15,000 इज द कॉस्ट, तो 5,000 का हमारा हो रहा है प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट किसके पास जाएगा, ओनर के पास जाएगा, तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ओनर के फंड मतलब कैपिटल के साथ ऐड कर देंगे 5,000, तो हमारा कैपिटल बन गया 1,87,000 एंड कैश में कोई चेंज नहीं, बाकी सारे एसेट्स में कोई चेंज नहीं, सिर्फ स्टॉक में थोड़ा सा चेंजेस हुआ, वो हो गया कितना, 15,000 रिड्यूस हो गया। हाँ, यहाँ पे एक नया डेटर भी आ रहा है 20,000 का। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद अगर हम चेक करेंगे सारे एसेट्स का टोटल, सारे लाइबिलिटीज़ का टोटल सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 8th ट्रांजैक्शन, और 3 ट्रांजैक्शन बचा हुआ है, आज इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट, रिसीव्ड 18,000 फ्रॉम राज, राज ने हमें 18,000 पेमेंट किया, डिस्काउंट हमने उसको 2,000 दिया, तो 2,000 हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो सेटलमेंट कितना हुआ 20,000 का। तो राज अगर पेमेंट करेगा तो कैश मेरे पास 18,000 आ जाएगा
जितना अमाउंट मैंने डिस्काउंट दे दिया उसको, तो उतना एक्सपेंसेस हो जाएगा ना मेरे लिए, उतना मेरे लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। एंड जितना एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, कैपिटल के साथ माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस को कैपिटल से माइनस करते हैं, तो कैपिटल रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 1,85,000। एंड जितना मेरा कैश रिसीव हो रहा है उतना कैश इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बट सेटलमेंट कितने का हुआ, 20,000 का सेटलमेंट हुआ। ये जो 20,000 का सेटलमेंट हुआ उतना मैं डेटर से माइनस कर दूंगा, तो डेटर 20,000 का था, 20,000 का डेटर चला गया, तो मेरे पास डेटर बचा 0। ठीक है, नेक्स्ट और आगे चलते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं रिसीव्ड बैंक लोन। हम बैंक गए, बैंक से हम लोगों ने लोन लिया, तो लोन बढ़ा, लोन एक लाइबिलिटी बढ़ा कितना, 25,000। एंड वो पैसा बैंक ने क्या किया, मेरे जो बैंक अकाउंट है ना उसमें डिपॉजिट कर दिया, एंड वो होता है मेरे लिए एसेट, तो वो बढ़ गया, तो यहाँ पे वो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होकर हो गया कितना, 75,000। तो 25,000 बैंक का बैलेंस बढ़ा, एंड उसके साथ एक लाइबिलिटी भी बढ़ा 25,000 का, जो हो गया मेरा टोटल 65,000। ठीक है, अगर हम चेक करेंगे हमारे यहाँ पे इक्वेशन, तो यहाँ पे कैश में कोई चेंज नहीं है, बैंक बढ़ के हो गया, बैंक का बैलेंस 75, मेरा 35,000 का कंप्यूटर, एंड कुछ था डिफरेंट एसेट्स यहाँ पे, और एक एसेट्स था 35,000 का, क्या यहाँ पे कंप्यूटर था, एक स्टॉक था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 35,000 का स्टॉक बचा हुआ है, 35,000 का कंप्यूटर, डेटर हो गया है मेरा 0, लाइबिलिटी यहाँ पे 65 हो गया क्योंकि एक नया लाइबिलिटी यहाँ पे आ गया, कैपिटल हो गया मेरा 1,85,000, जो पहले भी 1,85,000 था। तो अभी अगर हम चेक करेंगे तो हमारा एसेट्स का टोटल एंड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों मैच होंगे। हर बार आप जब चेक करेंगे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, फिर बोल रहा है पेड इंश्योरेंस, चेक में पेमेंट किए कितना, 4,000, आपने 4,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया। तो 4,000 आप जब इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किए, इंश्योरेंस प्रीमियम होता है एक्सपेंसेस होगा तो कैपिटल रिड्यूस होगा, कैपिटल हो गया 1,85,000, लाइबिलिटी हमारा 65 पड़ा हुआ है, मतलब हम देने वाले हैं। कैश हमने पेमेंट नहीं किया, हमने बैंक से पेमेंट किया क्योंकि चेक दिया हुआ है, तो बैंक से पेमेंट करोगे तो 4,000 चेक से चला जाएगा, ये हो जाएगा 71, बाकी स्टॉक सब 35 भी यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी 35 है, एंड हमारा कंप्यूटर 35। तो अगर हम टोटल एसेट्स हमारा हुआ आफ्टर, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ हमारा बैंक का बैलेंस रिड्यूस हुआ, बैंक का बैलेंस रिड्यूस हुआ एंड कैपिटल रिड्यूस हुआ क्योंकि एक्सपेंसेस था। तो हम इक्वेशन चेक करेंगे इन सब का टोटल एंड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल, तो वो मैच ही होगा। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, वर्कशीट्स वगैरह में डाल दूंगा, सारे लिंक वगैरह डाल दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं एडिशनली भी कुछ वर्कशीट डालता रहूँगा, क्वेश्चंस वगैरह डालता रहूँगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट है तो रीच आउट कीजिए, पूछिए, मैं ट्राई करूँगा डाउट सॉल्व करने के लिए। तो तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।